Now come to the next topic, that is food preservation. फूड का प्रिजर्वेशन हम किस टाइप से करें, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. फूड को किस तरह से सेव कर सकते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. चैप्टर 1 में हम सब ने लर्न किया है कि हम किस तरह से फूड ग्रेन्स को प्रिजर्व करें और उनको स्टोर करें, है ना. हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम. अब हमें ये सीखना है कि हम कुक्ड फूड को, जो हमारा खाना बना हुआ है उस घर पे, उसको कैसे प्रिजर्व करें. यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज़ अटैक्ड बाय फंगस. आपको पता है कि कभी जब हम मॉइस्ट कंडीशन में ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं अनयूज्ड, है ना, उसे खाते नहीं हैं, तो उस पर क्या अटैक कर देता है, फंगस अटैक कर देती है उसके ऊपर, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और यही फंगस स्पॉइल कर देगी हमारे फूड को. स्पॉइल्ड फूड इमिट बैड स्मेल, और उसमें से जो फूड स्पॉइल हो गया है उसमें से कैसी स्मेल आती है, बैड स्मेल. एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, बैड हो जाता है. एंड चेंज कलर भी चेंज हो जाता है. इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन. क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है. पहेली बाउट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज. अब पहेली ने क्या किया कि कुछ मैंगोज खरीदे, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं, उसे खाया नहीं कुछ दिन तक. लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड. कुछ दिन बाद उसने क्या देखा कि वो मैंगोज स्पॉइल्ड हो गए, मीन्स खराब हो गए. एंड रॉटन, और कैसे हो गए, सड़ गए. बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स. लेकिन उसको ये भी पता है कि जो आम का अचार जो उसकी ग्रैंड मदर बनाती हैं डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम. लेकिन वो तो ख़राब नहीं होता काफ़ी लॉन्ग टाइम तक. नाउ शी इज़ कन्फ्यूज. अब वो कन्फ्यूज्ड है. लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन अवर होम्स. अब हम कुछ कॉमन मेथड के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम अपने घर पे अपने फूड को प्रिजर्व करते हैं. वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. हमें अपने खाने को बचा के रखना चाहिए. किससे? फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट मेथड इज केमिकल मेथड. Salt and edible oil are the common chemical generally used to check the growth of microorganisms. Salt और edible oil जो हैं वो common chemical हैं जो हम generally use करते हैं किस लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करने के लिए. Therefore they are called preservatives. इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सॉल्ट और एडिबल ऑयल को प्रिजर्वेटिव्स. We add salt or acid preservatives to pickle to prevent the attack of microorganism. अब पता है ना कि हम अचार में क्या डालते हैं, सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं जिससे हमारा अचार जो है वो प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रोब्स. सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव. सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या होते हैं, कॉमन प्रिजर्वेटिव होते हैं. दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज. अब ये जैम्स और स्क्वैशेस में भी डाले जाते हैं उनको ख़राब होने से बचाने के लिए. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट से कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. सॉल्ट जो है वो यूज़ किया जाता है फूड, मीट को और फिश को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिंड एट्सेट्रा. देखिए, मीट और फिश को कवर करके रखा जाता है ड्राई सॉल्ट से उन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए. और सॉल्टिंग किसमें प्रिजर्व करता है, किसको प्रिजर्व करता है, आंवला, रॉ मैंगोज और टैमरिंड को. नाउ द प्रिजर्वेशन बाय शुगर. द नेक्स्ट मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय शुगर. अब शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. जैम, जेलीज और स्क्वैशेस जो हैं वो कैसे, शुगर से प्रिजर्व किए जाते हैं. शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड. शुगर क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है
जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है, जिससे फूड जो है वो स्पॉइल होने से बच जाता है।